तो हेलो एवरीवन, आज पढ़ने वाले हैं कार्बोलिक एसिड पॉइजनिंग। तो कार्बोलिक एसिड पॉइजनिंग में जो साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं ना, उसको हम कार्बोलिज्म कहते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है। अब ये कार्बोलिक एसिड होता क्या है? तो फिनॉल के बारे में सबने सुना होगा। फिनॉल को ही कार्बोलिक एसिड कहते हैं। इसका दूसरा नाम हाइड्रोक्सी बेंजीन होता है। एज अ डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक, जर्मिसाइड, कॉस्टिक, प्रिजर्वेटिव फिनॉल को यूज किया जाता है। हम सब 12th क्लास में पढ़ते हैं ये सारी चीजें। ठीक है, अब जब प्योर फॉर्म में फिनॉल होता है ना, तो ये कलरलेस प्रिज्मेटिक नीडल शेप क्रिस्टल्स फॉर्म करता है और इसका जो टेस्ट होता है वो बर्निंग स्वीटिश टेस्ट होता है। बट जब एक्सपोजर हो जाता है इसका एयर से, तो ये पिंक हो जाता है। तो इससे हमें पता लग सकता है कि पिंक हो गया है, तो ये टॉक्सिक हो गया है। एज अ वार्निंग ऑफ टॉक्सिसिटी हम देख सकते हैं इस चीज को, कलर चेंज को। फेटल डोज क्या होती है? 1 से 2 ग्राम प्योर फिनॉल फेटल हो सकता है, और 25 से 50 ml ऑफ हाउस होल्ड फिनॉल, जो हाउस होल्ड में यूज आता है एज अ डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक। ठीक है, फेटल पीरियड 3 से 4 घंटे के अंदर डेथ हो सकती है। नाउ कमिंग्स टू साइंस एंड सिम्टम्स। अब ना साइंस एंड सिम्टम्स 3 तरह से होते हैं। देखो, लोकल, जीआईटी पे, और रिमोट साइंस एंड सिम्टम्स। लोकल सिम्टम क्या होंगे? ये ना किसी भी जगह से रैपिड एब्जॉर्ब हो सकता है। इवन अगर इंटैक्ट स्किन भी होगी, जैसे यहाँ पे भी गिर गया फिनॉल, तो यहाँ से भी डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि इसका बहुत हाई पेनिट्रेटिंग एक्शन होता है। तो इसीलिए ये नेक्रोसिस कॉज कर देता है और वहां पे से टिश्यू को हटा देता है, स्लोइंग ऑफ कर देता है टिश्यू की। ठीक है, जीआईटी में बर्निंग पेन, एनेस्थीसिया कॉज करेगा, स्पीच और स्वॉलोइंग डिफिकल्ट कर देगा, मतलब कि स्पीच बोलने में और कुछ भी चीज स्वॉलो करने में दिक्कत होगी। और वॉमिटिंग नहीं होती इसके अंदर, क्योंकि ना ये एनेस्थीसिया कॉज कर देता है। जब नर्व्स का एक्शन ही नहीं होगा, तो पेरिस्टाल्सिस नहीं होगा, तो वॉमिटिंग भी नहीं होगी। लिप्स और माउथ को करोड कर देता है, और ये ना वाइट कलर के बर्न्स कॉज करता है, जो कि बाद में जाके ब्राउन हो जाते हैं। ठीक है, लेटर स्टेजेस में ब्राउन हो जाते हैं। अब रिमोट सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? तो शॉक हो सकता है, सीएनएस डिप्रेशन हो सकता है, पेशेंट जो होता है वो गिडी होता है, कोल्ड क्लैमी स्किन होती है, वीक एंड थ्रेडी पल्सेस होती है, उसकी पल्स होती है, वीक एंड थ्रेडी पल्स होती है। प्यूपिल्स कंस्ट्रिक्टेड हो सकते हैं, तो पिन पॉइंट प्यूपिल्स भी बोला जाता है कभी कभी। स्ट्रेनस ब्रीदिंग हो सकती है, फिनॉलिक स्मेल आती है, और इसको कभी कभार ना ओपियम ओवरडोज से हम वो कर लेते हैं मिस्टेक, क्योंकि देखो आपने देखा होगा कि ओपियम में भी स्ट्रेनस ब्रीदिंग और प्यूपिल्स कंस्ट्रिक्टेड होते हैं ना। अब कुछ और 2 और सिम्टम है बहुत इंपॉर्टेंट जो इस पॉइजनिंग में आते हैं। एक तो किडनी में होता है ओलिग्यूरिया, जिसकी वजह से होता है कार्बोल्यूरिया। ये ना डायग्नोस्टिक सिम्टम है। कार्बोल्यूरिया का मतलब कार्बोलिक एसिड आता है यूरिन के अंदर। और ऊक्रोनोसिस का मतलब होता है ना कि जो पिगमेंटेशन हो जाती है कॉर्निया में, वीनस कॉम्प्लेक्सेस में और बहुत सारे कार्टिलेजेस में। नॉर्मली ये कहाँ पे देखने को मिलता है? अल्केप्टोन्यूरिया करके एक डिसऑर्डर होता है, जिसमें ये हमें ऊक्रोनोसिस देखने को मिलता है, और फिनॉल की पॉइजनिंग में भी ऊक्रोनोसिस होता है। ठीक है, कॉज ऑफ डेथ क्या हो सकती है? सिंकोप हो सकता है, एस्फिक्सिया हो सकता है। एस्फिक्सिया किस वजह से होगा? रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से, या फिर ग्लॉटिस का एडेमा हो गया उसकी वजह से, या फिर निमोनिया की वजह से। नाउ कमिंग टू कि हम ट्रीटमेंट क्या देंगे पेशेंट को। तो इंजेस्ट किया है तो हम ना पहले तो एमएससीज नहीं करवाते, वॉमिटिंग इंड्यूस नहीं करते, क्योंकि एनेस्थीसिया हो जाता है। गैस्ट्रिक लेवास देते हैं, किसकी चीज से? चारकोल, ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल। हम डिमल्सेंट्स यूज करते हैं, जैसे एग वाइट और मिल्क। आईवी सलाइन देते हैं, जिसमें कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस को वो करेक्ट करता है। और हम क्या देते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं 7 ग्राम पर लीटर, ऐसे इस कंसंट्रेशन में आईवी सलाइन में हम सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं। अब हीमोडायलिसिस करवाते हैं अगर रीनल फेलियर हो गया है, और मिथ हीमोग्लोबिनीमिया हो जाता है, तो मिथाइलिन ब्लू से उसका ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, अगर कॉन्टैक्ट एक्सपोजर है तो सबसे पहले क्लोथिंग को हटाएंगे, जो भी जिस पे भी लगा है फिनॉल। फिर उसके बाद ना अगर पानी अवेलेबल है तो पानी से धोना है, पर अगर पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल आपको मिल जाता है तो ये प्रेफर्ड सॉल्यूशन होता है, इससे वॉश करते हैं 30 मिनट्स तक। और अगर आइस पे गिर गया है तो 15 मिनट तक लगातार पानी से धोते रहना है। ठीक है, अगर इनहेल कर लिया गया है तो पहले तो उस जगह से हटाना है जहां पे भी ये गैस, फिनॉल गैस है। दूसरा, एयरवे को क्लियर रखना है और वेंटिलेशन देना है, और अगर जरूरत पड़ती है तो ऑक्सीजन देना है। ठीक है, मेडिको लीगल एस्पेक्ट क्या होता है? मेडिको लीगल एस्पेक्ट में ये सुसाइडल पर्पस इसके लिए यूज किया जाता है। डिसइंफेक्टेंट होता है, घर में रखा रहता है, तो लोग सीधा पी जाते हैं फिनॉल। वो बोलते हैं ना फिनाइल पी लिया, फिनॉल पी लिया, तो वो ऐसी चीजें पी जाते हैं लगातार लोग एज अ सुसाइडल पॉइजन। अब एक्सीडेंटल पॉइजनिंग भी हो सकती है, जब इसको वेजाइना में इंट्रोड्यूस किया जाता है अबॉर्शन के लिए, या फिर स्किन पे लगाया जाता है एज एन एंटीसेप्टिक। ठीक है, और होमिसाइडल के लिए ना बहुत ही रेयरली यूज होता है, क्योंकि इसकी जो पिक्यूलियर ऑर्डर होती है उसकी वजह से टेस्ट पता लग जाएगा कि कुछ कोई जहर दे रहा है। ठीक है, ऑटोप्सी फाइंडिंग्स में हमें क्या क्या देखने को मिलता है? तो 2 तरीके से ऑटोप्सी फाइंडिंग्स होती है, इसका लास्ट टॉपिक है। एक्सटर्नल ऑटोप्सी फाइंडिंग और इंटरनल।
एक्सटर्नल में क्या होगा, डार्क ब्राउन एक्सकोरिएशंस होगा एट एंगल ऑफ माउथ पे, ठीक है। हमें साइंस ऑफ स्प्लैशिंग देखने को मिलता है। टंग जो होगी वो वाइट और सोलन होगी और फिनॉल की स्मेल आएगी, और जो म्यूकस मेम्ब्रेन होगी माउथ की वो कॉरुगेटेड होगी, सोडन होगी, मतलब ऐसे सिकड़ी हुई सी होगी, ठीक है। अब इंटरनल फाइंडिंग्स में इसोफेजियल म्यूकोसा जो होगी टफ होगी और उसमें लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स होंगे। स्टमक की म्यूकस मेम्ब्रेन ओपेक होगी और ब्राउन या ग्रे कलर की होगी और उसमें लेदरी सी कंसिस्टेंसी होगी, ठीक है, लेदरी फील। अब लिवर और स्प्लीन जो होंगे ना, ये वाइट हार्डन्ड पैचेस की तरह दिखते हैं अगर ये स्टमक के कांटेक्ट में है तो। किडनी जो होगी इसकी इन्फ्लेमेशन हो रखी होगी और हैमरेजिक स्पॉट्स देखने को मिलते हैं हमें किडनी में। लंग्स और ब्रेन में कंजेशन होता है और एडिमा भी हो सकता है, ठीक है, लंग्स एंड ब्रेन में कंजेशन और एडिमा भी हो सकता है। सो ये था कार्बोलिक एसिड पॉइजनिंग।